स्वागतम एक और नई मजदूरी में। बोर्ड एग्जाम्स ये तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा पल होता है कि अच्छे अच्छे लोग भी चड्डी में मूत देते हैं। शरीर का तापमान अचानक से 150 डिग्री तक छू जाता है। शरीर पूरा जुम्बा डांस करे जा रहा है। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं हूँ 2022 की बैच से, जब मैं 10th में था और पिछले 2 साल से तो मास प्रमोशन से ही पास हो रहे थे और अचानक से पूरी दुनिया में यूक्रेन और रशिया के बीच की वर्ल्ड वॉर की बातें शुरू हो जाती है। भाई पूरी दुनिया में कोविड पहले से ही था और ऊपर से वर्ल्ड वॉर 3 की भी बातें शुरू हो जाती है। अब ये वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में मेरा तजुर्बा ये कहता है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो कॉमेडियन है उसने पुतिन की मम्मी को शायद रशियन बोल दिया होगा, तो इस बात को लेके वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। भाई कोई 15 साल का बच्चा तो यही सोचेगा ना। अब एग्जाम शुरू होने से पहले हम सारे दोस्त प्लानिंग कर रहे थे कि एग्जाम होगी या नहीं। भाई देख, पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। वो क्या बात कर रहा है, सच में? ओ हाँ भाई, मैंने भी न्यूज चैनल में देखा था पुतिन, ट्रम्प और किम जोंग उन एक साथ मिल चुके हैं। अरे भाई कोई रिप्रोडक्शन चैप्टर के भी IMP दे दो यार। तो भाई ओबामा बिन लादेन क्या करेगा? अरे भाई वो ओबामा नहीं ओसामा है। कोई पीरियोडिक टेबल का फोटो भेज दो। तो ओसामा मर गया क्या? अरे भाई ये H2SO4 क्या होता है? लक्कड़ बग्गे का मूत पिएगा। अब मैं हर साल की तरह स्टार्टिंग में यही सोचता हूँ कि इस बार तो पक्का टॉप मारूंगा, पेपर में आग लगा दूंगा, लेकिन लास्ट तक भगवान से बस यही विश करता हूँ कि बस पास करा दो। भाई मैं लिटरली घर से स्कूल, फिर स्कूल से ट्यूशन, फिर ट्यूशन से आके फ्री का खाना खा के मीम्स देखने लगता हूँ और हर बार सोचता हूँ कि ये वाला लास्ट भाई, फिर इसके बाद सीरियसली पढ़ाई करूंगा, लेकिन मीम स्क्रॉल करते करते रात हो जाती है और मैं फिर से फ्री का खाना खा के सो जाता हूँ। गुड डे। अब ऐसे ही मरते मरवाते बोर्ड एग्जाम आने में बस 1 महीना बचा होता है। हर बच्चे के अंदर अलग ही आग उगलने लगती है और मैं फिर भी सीरियस नहीं हूँ। मेरा दोस्त जिसे लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ तो इसका मतलब मुझे सब आता है, पर असल में मुझे 10% भी सिलेबस नहीं आता। अब यही सारी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आती है फैमिली गैदरिंग। तुम्हारे पापा, उनके बड़े वाले पापा, फिर उनसे भी बड़े वाले पापा, फिर सबसे बड़े वाले पापा जिन्हें फेफड़ों का कैंसर है और वो 1 महीने में मरने वाले। ये सब तुम्हें बोर्ड्स के एग्जाम का आशीर्वाद देने आए होते। हाँ, जाने कि मैं तो उनके आशीर्वाद से पूरी धरती अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, लेकिन असल में ये लोग तुम्हें आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ ताने सुनाने आए होते। अरे नमस्ते भाभी जी, ये देखो ये हमारा बेटा सिर्फ 1.5 साल का है, लेकिन बड़ा होके IIT और नीट क्रैक करेगा। नर्सरी राइम्स तो डिस्ट्रैक्ट की तरह गाता है। बेटा जरा भैया को ट्विंकल ट्विंकल सुना के दिखाओ। ओ जी पापा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेट मी हिट यू बाय माय कार, हैंड्स अप कर और मान ले हार्ट, लेट मी फक यू 2-4 बार। मुझे पूछना बस एक ही सवाल, कहाँ गई तेरी नॉलेज गवार, है मेरे पास नेपटून की याद, हैंड्स अप कर और मान ले हार्ट। देखिए मेरा बड़ा डीप गर्ल्स बोले पकी प्लीज, हार के तू ड्रैग ड्रैग मत बोला ओजीज, करा मैंने नीट क्रैक, घंटा तूने खड़ा नहीं किया, तूने बोन चेक के भी मैं चलाया नहीं। कंपटीशन करके तू करेगा रिग्रेट, एलिमिनेशन करके तेरी खुद की होगी डेथ, कर ले तू सुसाइड ना बची कोई हो, तो यू लिविंग माय डार्क रॉक। अब बैठा तू डिप्रेस का हूँ मैं सो रीजन, जब की एंड तूने हेललेस रीजन। होता हूँ खुद जब करता तू रेज करेंगे हम फाइट, आजा मिलते स्ट्रेस पे है तू वाई तक में गहरा समुद्र लगाएगा तू ब्रेक जब पहुंचेगा एज तक। ना लगी थी ग्रीड मुझे दौलत और पैसों की, भरी थी पीठ बुरे लोगों की लाशों की। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। अब भाई एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। स्कूल वालों की गालियां सुनते हो, फिर घर वालों की गालियां सुनते हो और यही गालियों की गेम में तुम डिसाइड करते हो कि इस बार तो एग्जाम में फोड़ ही देंगे, लेकिन सिलेबस से तुम्हें घंटा भी कुछ नहीं आता, तो तुम डिसाइड करते हो कि अब भाई यूट्यूब से पढ़ेंगे हम। अब ये बोर्ड एग्जाम शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे होते हैं। जो बच्चे खुद को नास्तिक कहते हैं वो एग्जाम के कुछ दिनों पहले सारे धर्म की पूजा करने लगते हैं। जो बच्चे का नाम सुरेश है, हाँ बस इसका नाम सुरेश है, इसके माँ बाप और कुछ नहीं रख पाए, वो फिर अपना नाम मोहम्मद त्रिपाठी सुरेश डिसूजा रख लेता है ताकि कम से कम कोई भगवान तो पास करवा ही लेंगे। और एक तो मैं पढ़ाई नहीं करता उसकी टेंशन होती है, और टेंशन होती है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता। अब यही टेंशन लेते लेते तुम्हारे पापा न्यूज देखने बुलाते हैं, और एक तो मेरी टाइमिंग भी इतनी खराब होती है भाई। गैस करो टीवी पे कौन सी न्यूज आ रही है, गरीब के बच्चे ने किया टॉप। गरीब के बच्चे के घर में लाइट नहीं आती थी तो वो अपनी बुक्स को जला के पढ़ता था। अब तुम है ना एक पेपर में अपना डेली रूटीन लिखते हो और तुम जोश में आके उसमें कुछ भी लिख देते हो, लिटरली कुछ भी। सुबह 5 बजे उठूंगा,
उठूंगा और फिर ब्रश करके 20 पुशअप मार के 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से तुम एक भी चीज नहीं करते हो। अब तुम्हें जिस दिन का इंतजार नहीं था फाइनली वो दिन आ गया। बाहर का माहौल बहुत ही शांत होता है, सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और मैं तो पहले दिन इतना नर्वस था कि मेरी पूरी बेंच कांप रही थी, लिटरली पसीना छूट रहे थे मेरे। और एक एग्जाम में तो मैं इतना नर्वस था कि मैंने जो वो ब्राउन कलर का पेपर तुम्हें शीट में चिपकाना होता है वो भी मैंने उल्टा चिपका दिया भाई। फिर सुपरवाइजर भी मेरे ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं बहुत डर गया था, पूरी क्लास मेरे सामने देख रही थी। लेकिन खैर ऐसे ही सारी एग्जाम मेरी बहुत अच्छे से गई और मेरे मार्क्स भी अच्छे से आ गए। लाइक इतने भी अच्छे नहीं पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे साथ भी मेरे जैसा दुख दर्द कष्ट पीड़ा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक मार देना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली मजदूरी में, तब तक के लिए बाय बाय।